यूपी के मुजफ्फरनगर में दो गुटों के बीच एक मामूली बात को लेकर हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला बोला। झड़प में दोनों तरफ के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच बिजली के एक टूटे हुए खंभे पर कब्जा करने को लेकर कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए। इस बीच हमलावरों ने वहां से गुजर रहे एक ट्रैक्टर के ड्राइवर पर हमला बोला, जिससे ड्राइवर जख्मी होकर ट्रैक्टर पर ही गिर गया और ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के ही चलता रहा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 17 जगहों पर हुई एनआईए की छापेमारी पर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान 10 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिया, जिसमें कांग्रेस ने तो एनआईए के बहाने मोदी सरकार और बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये पाया गया है कि एक देश में माहौल बनाते हैं, एक भय और डर का माहौल बनाते हैं कि बाहर से आ गए और इतना आतंकवादी आ गए। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ मजबूत महागठबंधन बनाने में जुटी आरजेडी भी सामने आई, जिसने यूपीए सरकार के दौरान आतंकी घटनाओं में कुछ हिंदूवादी संगठनों के भी शामिल होने के आरोप की याद दिला दी। का मस्जिद और मालेगांव के बाद जिस प्रकार अचानक इनके तमाम साक्ष्य और सबूत 2014 के बाद से गायब होने लगे, उससे एनआईए की क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा खतरा हुआ। मैं आग्रह करूंगा कि सनसनीखेज ना बनाए। वहीं कुछ दिन पहले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ कर चुकी एनसीपी ने छापेमारी के दौरान बरामद सामान को मीडिया के सामने रखने पर सवाल उठा दिया। इससे पहले कि हम सच्चाई की तह तक न पहुंचे, हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में अगर आप शुरू में ही प्रचार कर लेते हैं तो इसका मतलब आगे आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। वहीं आतंकी संगठन आईएसआईएस की तर्ज पर बने नए आतंकी मॉड्यूल की तलाश कर रही एनआईए पर सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने उसकी जमकर तारीफ की। एनआईए की बहुत बड़ी कामयाबी है, हमारी सब सारी एजेंसी बधाई की पात्र है। यूपी के गोरखपुर में बस की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा और भीड़ ने रोडवेज की बस को आग के हवाले कर दिया। खबर की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने घरों में घुसकर आम लोगों की पिटाई की। सरकार ने ट्रेनों की जनरल टिकट बुक करने के लिए लंबी लगने वाली लाइनों को निजात पाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। News18.com की खबर के मुताबिक सरकार ने जनरल टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए यूटीएस नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से यात्री घर बैठे किसी भी जगह के लिए जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप की मदद से बिना लाइन में लगे यात्री प्लेटफॉर्म टिकट भी ले सकते हैं। दावा किया गया कि यूटीएस ऐप के जरिए यात्री छोटे शहरों के लिए भी आसानी से टिकट कटा सकते हैं। हालांकि स्लीपर और एसी क्लास के टिकट पहले की तरह ही आईआरसीटीसी के ऐप से बुक कराए जाएंगे।